Hello friends, let's talk about a very important thermodynamic function that is known as gives free energy or free energy, or you can say free energy function. ये तीन नाम है इसके, लेकिन पॉपुलरली इसका जो नाम है वो क्या है, फ्री एनर्जी होता है, जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं. फ्री एनर्जी इट इज शोन बाय G, ये इसका सिंबल है. Let's consider any system, and system is a part of universe under investigation. और हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसको हम बार बार यूज करते हैं. और थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है. इसके बहुत सी एप्लीकेशंस हैं. हमारी आज की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है, इसके जो ये अचीवमेंट्स हैं, all those achievements are almost because of thermodynamics. और इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंटरनल कंबस्टन इंजन जो हम लगाते हैं. चाहे आपका वो स्कूटर में लगा हुआ है, मोटरसाइकिल में लगा हुआ है, कार में, बस में, या आपके जितने रेलवे इंजन्स हैं या हवाई जहाज हैं, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं, उन सभी को ड्राइव करने के लिए हम इंटरनल कंबस्टन इंजन का काम करते हैं, जो थर्मोडायनेमिक्स का एक बड़ा यू कैन से मिराकुलस एप्लीकेशन है. उसके बिना हमारी जो ये आज की जो सभ्यता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है. आप ये बात अच्छे से समझते हैं. तो इंटरनल कंबस्टन इंजन में होता क्या है, या जो हम खुद आदमी एक मशीन है, हम एक मशीन है, लिविंग मशीन है, हमारे अंदर भी क्या होता है कि जो मैटर हमारे पास है, कोई मैटर हो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर गैस की बात कर लेते हैं. कोई भी अगर गैस है यहाँ पर, इसमें देखिए सिलेंडर है और इस पे क्या लगा हुआ है, ये लेट्स से ये पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है. और इस पिस्टन क्या मानते हैं कि ये पिस्टन कैसा है, ये वेटलेस फ्रिक्शनलेस, लेकिन ऐसा होता नहीं है. वी हैव 1 मोल ऑफ एनी गैस, 1 मोल ऑफ ए गैस, राइट. अब जैसे अपना एक टेम्परेचर होता है कि मान लेते हैं कितना टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सी, राइट. एंड द प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड इट हैज सर्टेन वैल्यू ऑफ V. वॉल्यूम भी होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, मान लेते हैं वॉल्यूम है. तो यहाँ पर ये तीन इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं. क्या? टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिहेवियर्स, पैरामीटर्स और वेरिएबल्स. मतलब अगर हम किसी इसका मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा दें ऐसे, तो गैस एक्सपेंड हो जाएगी, तो इसकी स्टेट बदल जाती है, राइट. इस तरह से कि ये जो दो पहले हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर. अगर इसके ऊपर के हम ऊपर से दबाव लगा के प्रेशर बढ़ा दें, तो इसका वॉल्यूम घट जाएगा, राइट. तो ये सिस्टम की स्टेट को डिसाइड करते हैं. फिर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम किसी भी मैटर की जिसकी प्रॉपर्टी है ये वेरिएबल रहती है, क्या, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, हम एनर्जी को यूज करना चाहते हैं. एनर्जी को यूज करते, जैसे हम खाना खाते हैं, खाने से क्या है, जो हमने खाना खाया है उसको क्या होगा, बॉडी में जाकर क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उससे हमें एनर्जी मिलती है. और एनर्जी से हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं, हमारी बॉडी काम करती है, हमारा दिमाग काम करता है, और लगातार वहां पर क्या है, मैटर का ऑक्सीडेशन होने से हमें एनर्जी मिलती है. ओके प्लीज. तो जितने हमारे पास रिएक्शंस होती हैं मोस्टली, जिसमें हम क्या है, मैटर को ऑक्सीडाइज करते हैं, बर्न करते हैं, उनमें क्या है, हीट एनर्जी पैदा होगी. तो इसका होता है ये हीट एनर्जी रिलीज होगी, राइट, जिसको हम H से दिखाते हैं, हीट एनर्जी H. हीट कंटेंट बोलते हैं इसको, H क्या बोलते हैं, हीट कंटेंट बोलते हैं इसको, हीट कंटेंट. किसी भी मैटर का, सिस्टम का हीट कंटेंट होता है ये, राइट. एक टर्म होती है मैटर में प्रेजेंट डिसऑर्डर, ठीक है, केओसनेस, केओटिक बिहेवियर, उसको हम क्या दिखाते हैं, S. एंट्रोपी होता है ये, एंट्रोपी. और मैटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है वो क्या होता है, U. दैट इज योर इंटरनल एनर्जी. देखिए प्लीज, जो हीट एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन है मैटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी का.
क्या है वो मैनिफेस्टेशन, वो तो अपीयर होगी एनर्जी के किसके हीट की फॉर्म में बाहर आएगी, वो हीट एनर्जी की फॉर्म में बाहर आएगी, जो एनर्जी बाहर आएगी। तो मैटर में क्या आएगी, ये उसके तीन हमारे पास पैरामीटर्स है, वेरिएबल्स है, फिर दो चीजें हो रहा है क्या, उसके अंदर जो स्टोर एनर्जी है U, राइट, फिर उसमें जो डिसऑर्डर है S। तो किसी भी मैटर के यदि पांच चीजें वेल डिफाइंड हैं, इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू है, for that matter, for that system, we can define a new thermodynamic variable G, which is very, very important. G means free energy, and free energy means the energy of the system, energy of the matter which can be changed into useful work. The energy which is available as free energy in the form of useful work. In the form of useful work. This is very, very important, please. तो मैंने क्या बताया वही है, ओके प्लीज। हमारे पास कोई मैटर है और उसकी जो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ये कौन सी, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, U and S, they have definite values, and for that matter, for that system, G, the free energy is equal to H minus Ts, and H is the, हमने लिखा भी है क्या है, ये उसका क्या है, हीट कंटेंट है, राइट। देखिए किसी मैटर की एनर्जी को यदि हमने क्या है यूज करना है, यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना है, पहले उसको हम क्या है हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में, फिर हीट एनर्जी क्या है वो वर्क में कन्वर्ट होती है, हीट एनर्जी को हम क्या वर्क में आके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो H क्या है भैया, हीट कंटेंट कह लीजिए, एनर्जी ऑफ द सिस्टम, energy of the matter available as heat, energy available as heat, available as heat, okay please, available as heat, okay please। T, temperature at the system is क्या, T वहां पर क्या constant रहता है, T constant रहता है, and S क्या है, that is S, T, temperature of system, S, the entropy disorder, okay please, or energy of the system which cannot be changed into useful work per degree temperature। देखिए please यहाँ से ये यहाँ पर जब हमारे पास क्या बन जाता है, देखिए when T is 1, when T is equal to 1, let's say Kelvin, यहाँ पर जो Kelvin, देखिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे जब T1 है, यहाँ से देखिए राइट, देखिए फिर क्या होगा, ये G is equal to H minus S। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, ये यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, जो किसी बुक में बहुत ही कम मिलेगी, वेरी रेयरली अवेलेबल। क्या ये क्या है, फ्री एनर्जी इक्वेशन है, फ्री एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, टेंपरेचर इज कांस्टेंट, तो हीट एंथैल्पी मींस हीट कंटेंट एंड S means disorder, and enthalpy means the heat energy which appears as heat during a reaction or during a process from the matter or from the system, and S is a disorder, okay, जिसको क्या यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या है, तो दिस इज द मेजर ऑफ एनर्जी, राइट। ठीक है, अगर T जितना ज्यादा होगा सिस्टम से जो हमारे पास एनर्जी अनअवेलेबल होगी यूजफुल वर्क कन्वर्ट करने के लिए, वो उतनी ही ज्यादा होगी, T ज्यादा हो सकती है। अगर T1 है then G is equal to H minus S, हम क्या करें, G एनर्जी अवेलेबल है यूजफुल वर्क, H total energy available in the form of heat, minus S, तो माइनस S क्या हुई है कि ये क्या है, ये वो दिखा रहा है कि वो एनर्जी जो हमें यूजफुल वर्क की फॉर्म में नहीं मिल सकती। S is the energy of a system or matter which cannot be used, which cannot be changed into useful work। और हम जानते हैं प्रैक्टिकली चीज कि किसी भी सिस्टम की पूरी एनर्जी को
हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और या किसी भी सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं होती है। वो इसी वजह से है कि हम किसी भी सिस्टम की पूरी एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द रैंडमनेस प्रेजेंट इन द सिस्टम। एंड इफ रैंडमनेस इज मोर, द अनअवेलेबल एनर्जी इज मोर, and available energy is less. And as we increase temperature, okay, what happens? The energy available as useful work, the value of energy available as useful work goes on falling, goes on decreasing as we go on increasing temperature of the process at which the process is going on, the process is occurring. क्या process? कि एनर्जी को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, और सबसे मेन प्रोसेस क्या है भाई, हमने बताया अभी, इंटरनल कंबस्शन इंजन। एक और है, कौन सा, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और केमिकल सेल। लेकिन केमिकल सेल में क्या है, चीजें कुछ अलग तरह से होती हैं, वहां पर अलग तरह से होती हैं। उसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी को हम क्या सीधा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। वहां पर हीट एनर्जी, एच का कोई ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, एच का कोई बड़ा रोल नहीं होता है, जो कि हीट कंटेंट है, राइट, उसका ज्यादा रोल नहीं होता है। सिमिलरली द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस, द फ्री एनर्जी चेंज ड्यूरिंग ए प्रोसेस, ओके, ये देख लेते हैं प्लीज, कैसे आएगा, ये देखिए आप, ये डीजी, इसको क्या, लेट्स write the complete differential of this equation. D is equal to dH, okay, please, TdS and minus SdT, okay, please, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो प्रोसेस इज आइसोथर्मल, तो क्या बन जाएगी, जो पार्ट क्लास का dH minus TdS, राइट, ठीक है। There is no change in temperature, this becomes zero. So this becomes zero. अगर क्या लिखेंगे इसको, let's integrate this equation. क्या बनेगा, delta Z is equal to delta H minus T delta S. This is very important equation which gives us the free energy change during a process in terms of change in enthalpy and change in entropy. These two changes can be measured at constant temperature. Change in heat energy during a process, whether that energy is released or whether it is absorbed during the process. Similarly, it is the change in disorder. क्या प्रोसेस के दौरान क्या डिसऑर्डर बढ़ता है या डिसऑर्डर घटता है, तो इन दोनों को हम आसानी से प्रैक्टिकली पता कर सकते हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के बारे में, और फिर जब उनकी वैल्यू पता होगी तो किसी भी प्रोसेस के दौरान डेल्टा जी को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल क्या पाएगा कि यदि कोई प्रोसेस हमारे पास स्पॉन्टेनियस है, और मोस्टली सारे नेचुरल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है, जो डेल्टा जी है हमारे पास वो लेस देन जीरो होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, नेगेटिव आएगा, डेल्टा जी इज नेगेटिव for any process. If delta Z is negative, right, negative means it is, let's say, less than zero, the process is spontaneous. And for during the process, if delta Z is equal to zero, the process is at equilibrium, मतलब वहां पर क्या कोई चेंज नहीं होगा प्लीज, the net change in the system is zero when delta Z is zero. It is a state of equilibrium, which is again very very important. Third, ये तीनों डेल्टा Z more than zero means the process is irreversible, और इसको करने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगानी पड़ती है किसी प्रोसेस को, ठीक है। जैसे क्या है, हम क्या रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग क्रिएट करते हैं वो किससे, बिजली को लगा करके, मोटर की मदद से करते हैं। वो प्रोसेस क्या स्पॉन्टेनियस नहीं है, नेचुरल नहीं है। लेकिन बाहर क्या, अगर बाहर आइस पड़ी हुई है ऊपर में, वो अपने आप पिघल जाती है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। पानी बाहर पड़ा हुआ अपने आप टूट जाता है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। उन सभी में क्या है, डेल्टा जी नेगेटिव है। कल जो आइस मेल्ट करेगी, पानी वेपराइज होगा, डेल्टा जी वहां पर नेगेटिव है। यदि हमारे पास क्या आइस और वाटर दोनों क्या है, वो 0 डिग्री सी पर है, और वहां पर प्रेशर कितना है, 1 atmos प्रेशर है।
तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा किसी भी क्लोज कंटेनर में. If in any closed container, ice and water are in equilibrium at, let's say, 0 degree C and 1 atmosphere pressure, the net free energy change of the system is 0. Delta G is 0. So these three things are very, very important. Free energy. किसी भी रिएक्शन का, किसी भी प्रोसेस का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, हम डेल्टा जी की मदद से प्रिडिक्ट कर सकते हैं. That is why the free energy and change in free energy during a process is a very important thermodynamic behavior, thermodynamic quantity or thermodynamic property. Okay, please, thanks. Namaskar.